bald head like Amber Rose. Chase look right, this a camel toe. तू बला हो गया हैं? अभी अभी ओए, अब तो खुद आइसक्रीम खा लेता है। अभी बिस्मिल्लाह। अभी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो व्यूअर्स क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो आप सबकी कैसी गुजरी है ईद? और उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आप सब ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। वैसे ईद तो लड़कों की होती है, ये वाली छोटी ईद जो होती है वो लड़कियों की होती है। तो ईद के बाद की जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और इस बार ईद पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वैसे मौसम बड़ा अच्छा बन गया था, काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई थी और हबस वगैरह तो था, लेकिन पहले की निस्बत जो थी। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आ गए थे हम लोग ड्राई फ्रूट लेने, और ड्राई फ्रूट में हम लोगों ने अखरोट लेना थे, पिस्ते लेने थे और किशमिश लेनी थी। तो हम लोग इन्हें कह रहे थे कि कागज़ी अखरोट दिखाएं, क्योंकि अखरोट बहुत ही सख्त होता है, वो वैसे तो नहीं तोड़ा जा सकता, किसी हथौड़े से ही टूटता है। तो इसलिए हम इन लोगों से कह रहे थे कि वो अखरोट दिखाएं जो कि हाथ से अच्छी तरह से दबाने से टूट जाए। तो इन लोगों ने हमें ये अखरोट दिए थे, और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है ड्राई फ्रूट की। आप जिस तरह का, जिस रेंज का भी ड्राई फ्रूट लें, जैसे कि कागज़ी अखरोट, बादाम होते हैं, तो उनके रेट जो होते हैं, उनकी प्राइसेस जो होती हैं थोड़ी हाई होती हैं। जो नॉर्मल होते हैं, जिनको तोड़ना पड़ता है, वो थोड़ी लो प्राइस में होते हैं। तो आजकल तो वैसे भी जो है ना, ज़्यादातर गर्मियाँ चल रही हैं, इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं होता, वैसे बहुत कम ही होता है। तो ये हमें वैरायटी दिखा रहे थे पिस्ते की, इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। वैसे पिस्ते का रेट बहुत हाई था, पिस्ता तकरीबन 1600 रुपये का पाव था एक, और केजी तो पता नहीं कहाँ जाके बनता है। तो व्यूअर्स काफ़ी ड्राई फ्रूट महंगे थे, और वैसे तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि कोई चीज़ भी हाथ डालने की नहीं है। जिस शॉप पे भी चले जाएं, जिस चीज़ की भी इंसान को ख्वाहिश होती है, जो लेने जाए, आगे से रेट सुन के इंसान हैरान हो जाता है। अब खाने पीने की चीज़ें जो है ना, वो दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा महंगी हैं। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में महंगाई है ना, वो खाने पीने की चीज़ों पर ही लागू है। जो सबसे ज़्यादा टैक्स है वो भी इंसान की डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उन पर ही हैं। तो महंगाई तो आसमान को छू रही है। वैसे जितनी भी महंगाई हो जाए, अब इंसान की ज़रूरतें तो कम नहीं होती, ना ही इंसान अपनी ज़रूरतें महदूद कर सकता है, क्योंकि एक इंसान जो नॉर्मल लाइफ में उसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो उसे हर हाल में लेनी होती है। तो महंगाई हो या कुछ सस्ता हो, अब महंगाई का ये है कि गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जो चीज़ उसकी ज़रूरत की है, जो उसकी आम रूटीन में वो इस्तेमाल करता है, वो तो उसने लेनी है। जैसा कि घी हो गया, और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई, खाने पीने की चीनी हो गई, चाय हो गई। ये अब एक गरीब और मीडियोकर होता है या बिल्कुल गरीब होता है, ये तो उन लोगों की डेली रूटीन की है ना। अमीरों को तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस महंगाई से। गरीब कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और वो इंसान जो कि अपनी ख्वाहिश ना तो दबा सकता है, अब इंसान भूखे पेट तो नहीं रह सकता ना, उसने कुछ ना कुछ तो खाना होता है। तो इसलिए वो अपनी ज़रूरतें ना महदूद कर सकता है, ना वो कम कर सकता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें महंगी हों वो इंसान ज़रूर ख़रीदता है, हर इंसान ख़रीदता है। और ये बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई आसमान को छू रही है, और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। महंगाई को थोड़ा नीचे आना चाहिए, ताकि नॉर्मल तबका जो है वो अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। तो हाँ जी, तो व्यूअर्स आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग्स में भी बताया था आप लोगों को कि हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी, कपड़े वगैरह ईद के लिए थे, वो व्लॉग पेंडिंग है, वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं इतने ज़्यादा व्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। तो व्यूअर्स ये थे हम लोगों के ईद के कपड़े, जिसमें मेरी बहनों के, मेरे और मेरी भाभी के हैं। तो ये जो सारी शॉपिंग है कपड़ों के लिहाज से, ये सारी हमने ऑनलाइन ही की थी। खाड़ी से, जलबरी से, सफ़ायर से और आइडियाज़ से हम लोगों ने कपड़े लिए थे, जो कि आप लोगों से मैंने पहले शेयर नहीं किए थे। तो व्यूअर्स काफ़ी अच्छी वैरायटी थी जो हम लोगों ने ड्रेस मंगाए थे। इनमें से काफ़ी सारे ड्रेस जो थे वो सेल पे थे, और काफ़ी सारे जो थे वो ओरिजिनल प्राइस पे थे। ये जो ड्रेस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मेरा ड्रेस था आइडियाज़ का, और ये काफ़ी प्यारा डिज़ाइन था। ये मैंने ईद पे पहनना था, लेकिन मैंने ईद पे ये ड्रेस नहीं पहना था। ईद के दूसरे दिन मैंने ये ड्रेस पहनना था, और दूसरे दिन मैंने बिल्कुल भी कोई तैयारी वगैरह नहीं की थी, ना कोई व्लॉग बनाया था, ना ही कोई कपड़े वगैरह पहने थे। बस पहले दिन जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था वो जलबरी का था मेरा,
और ये दूसरे दिन का था, आइडियाज़ से मैंने लिया था और काफ़ी प्यारा सूट था जो कि मैंने सिलाई करवा के रख दिया था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब ये मैं पहनूँगी। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो थे हम लोगों ने नहीं पहने थे, बस पहले दिन ही ईद के एक सूट हम लोगों ने पहना था, क्योंकि गर्मी थी और इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, गेस्ट होते हैं और आप लोगों को पता तो है फिर इतना टाइम नहीं मिलता। हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा शहरी माहौल तो नहीं है कि कपड़े वगैरह पहने, तैयारी की और बैठ गए आराम से। घर में काम वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो इसलिए बस टाइम ही नहीं मिला। पहले दिन ही वही जो ईद मनाई है हम लोगों ने, थोड़ी बहुत आप लोगों से शेयर की है, वही थी। दूसरे दिन बिल्कुल भी कोई न्यू ड्रेस वगैरह नहीं पहना था कि आप लोगों से हम वो व्लॉग शेयर करें। हाँ जी, तो व्यूवर्स यहाँ पे ये कुर्ते आप चेक करें, ईद का माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं। मेहंदी वगैरह सारी, ये सारी शॉपिंग थी ईद की और ये आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इस ईद पे इतनी ज़्यादा तैयारी वगैरह हम लोगों ने नहीं की थी, काफ़ी गर्मी थी। तो व्यूवर्स ये देखें, ये कितने प्यारे चप्पल हैं, ये असफंद के थे और बिल्कुल भी असफंद की आदत नहीं है कि वो चप्पल पहने। उसकी आदत है ना, वो शूज़ पहनता है, तो चप्पल जब वो पहनता है ना उसके पाँव से फिर नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमने देखे थे, हमें बड़े ही अच्छे लगे थे, तो हमें पसंद आ गए, फिर हम लोगों ने ये ले लिए थे। हाँ जी, तो व्यूवर्स ये गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश है और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन 250 की मिली है मुझे, 250 की। हाँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। एक बार पहले मैंने इसे यूज़ किया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसके रिज़ल्ट अच्छे थे, तो फिर मैंने अब फिर से ये ले ली थी। तो बस वैसे तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से और धूप में काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि अबू बीमार था और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट होते थे, काम वगैरह करना पड़ता था गर्मी में, तो जिसकी वजह से मेरे सारे जो है ना स्किन पे पैचेस बन गए हैं, जैसा कि छाइयाँ वगैरह निकल आई हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के पास कोई छाइयों के लिए टोटका हो, कोई क्रीम हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि मैं यूज़ कर सकूं। और कोई अच्छी सी चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी में काम करने की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो व्यूवर्स ये देखें, हर चीज़ दुनिया की बदल जाती है, दुनिया में हर चीज़ का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये एक रोटियों के जो रुमाल है ना, जब मैं छोटी थी तब भी यही डिज़ाइन थे और अब इतने सालों बाद माशाल्लाह से मेरी एज 30 हो गई है, अभी तक वही डिज़ाइन है, डिज़ाइन चेंज नहीं हुए। तो व्यूवर्स ये एक ऑनलाइन पार्सल रिसीव हुआ था, हम लोगों ने ऑर्डर किया था। ये शूज़ थे ब्लैक कलर के, ब्लैक बेगर्स के हैं और आप लोग भी ज़रूर इनकी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है शूज़ की और इनके जूते काफ़ी पायदार होते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं हैं, काफ़ी मज़बूत होते हैं और ये हमें काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हम जब भी शूज़ लेते हैं तो इन्हीं से लेते हैं, यहीं से ऑर्डर करते हैं। तो आप लोग ये देखें, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और इनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर आप लोगों ने विज़िट करना है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं।